हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं मोर टोन्स मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 5 है। कुछ दिनों के बाद लियांग मो से मिलने के लिए नर्सिंग होम जाता है। वहाँ पे वो चिंग को देखता है। उसे देख के वो सोचने लगता है, पहले मुझे लगा कि ये नॉनसेंस होगा, पर अभी मुझे लग रहा है कि इसका सोल्यूशन तुम ही हो। लियांग को देख के चिंग पूछता है, आंटी क्या आप यहाँ पे मो से मिलने के लिए आए हैं? लियांग बोलता है, डॉक्टर ने कहा कि पेट से पेशेंट जल्दी क्योर हो सकते हैं, इसीलिए आज मैं इस बिल्ली को लेके आया हूँ। उस बिल्ली को देख के चिंग बोलता है, क्या इसके पैरों में चोट लगा है? लियांग बोलता है, मो जब बच्चा था तब उसने इस बिल्ली को लाया था, वो सही इस बिल्ली के पैर में चोट के निशान है। उसे डर था कहीं मैं इस बिल्ली को बाहर निकाल ना दूं, इसीलिए उसने सीक्रेटली इसे माउंटेन में पाल पोस के बड़ा किया है। ये सुन के चिंग हैरान हो जाता है एंड वो सोचने लगता है, वेट ए मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही व्हाइट बिल्ली है जिसे मैंने ढूंढा था? इसका मतलब ये हुआ कि उसने बिल्ली को नहीं मारा था। मैं हमेशा से उसे गलत सोचता आ रहा हूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में मो का रूम जा रहे हैं। लियांग पूछता है, तुम यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो? क्या ली ने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए फोर्स किया है? चिंग बोलता है, पैसे की कमी की वजह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये सुन के लियांग बोलता है, ये सुन के मुझे रिलीफ फील हुआ। अगर तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स होते तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती। ये सुन के चिंग कोई रिप्लाई नहीं दे पाता है। लियांग मो से मिलता है। उसे देख के लियांग बोलता है, तुम्हारा एटीट्यूड मेडिसिन खाने के बाद बदल जाता है। देन चिंग मो को बिल्ली देता है एंड बोलता है, मेडिसिन लेने के बाद वो अच्छे से बिहेव करता है। लियांग चिंग को बोलता है, तुम्हारे लिए इससे डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता होगा। उसका टेक केयर करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। चिंग बोलता है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो मेरा काम है। लियांग मो को लोटस स्टेम देते हुए बोलता है, तुम इसी के लिए रो रहे थे ना? साल के इस समय में इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मो लोटस का बीज निकाल के उसे खाने लगता है। उसे खाते हुए देख चिंग सोचता है, उसका एक्सप्रेशन बच्चे की तरह है। कुछ देर के बाद लियांग वहां से चला जाता है। उसे जाते हुए देख चिंग सोचता है, वो इतना भी बुरा नहीं है। देन वो सोचने लगता है, फिर भी मैं उसे हेट करता हूँ क्योंकि उसने मुझे हर्ट पहुंचाया है। उसके लिए मेरी नफरत कभी भी नहीं मिट सकती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, चिंग ली के साथ एक बार में है। उसे बोलता है, आखिर तुम सोच क्या रहे थे? तुमने जानबूझ के मुझे वहाँ पे काम पे भेजा। ली बोलता है, अब तुम मुझसे गुस्सा मत करो। मो का हालत बहुत ही ज्यादा हॉरिबल था। लियांग ने मुझे बताया कि वो बस तुम्हें ही सुनता है। सुन के चिंग गुस्से से बोलता है, व्हाटएवर, तुमने मुझे यूज किया। ली बोलता है, तुम्हारा काइंडनेस को मैं हमेशा अपने दिल पे रखूंगा। चिंग बिना कुछ बोले ड्रिंक करने लगता है। ली उसे पूछता है, तुम तो कभी भी नहीं पीते थे, क्या कुछ हुआ है? चिंग बोलता है, मैं बस थोड़ा अपसेट हूँ। इधर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। मो नर्स आई को पूछता है, चिंग कहाँ पे है? मुझे मेडिसिन देने के बाद वो कहीं डिसअपियर हो गया। आई बोलती है, वीकेंड पे वो छुट्टी में है, वो बाहर घूमने के लिए गया है, पर तुम चिंता मत करो, वो आज आ जाएगा। ये सुन के मो अपने रूम में चला जाता है। देन वो सोचने लगता है, बाई कहाँ चला गया? यहाँ पे बाई उस कैट का नाम है। तभी मो हालुसिनेट करने लगता है। उसे लगता है कि चिंग डोर के पास खड़ा है एंड उसे बोल रहा है, तुमने उस कैट को मार दिया ना? मैं उन बच्चों को पसंद नहीं करता हूँ जो तुम्हारी तरह बेड होते हैं। ये सुन के मो बोलता है, चिंग प्लीज मुझे हेट मत करो। तभी चिंग बिल्ली में चेंज हो जाता है। ये सब मो का बस हालुसिनेशन है। वहाँ पे चिंग नहीं था, बल्कि तब से वहाँ पे बाई था। बाई वहाँ से भागने लगता है। मो उसका पीछा करते करते एक जगह पे पहुँच जाता है। मो बाई को उठाता है। तभी वो देखता है डॉक्टर की वाइफ को। डॉक्टर की वाइफ जानबूझ के उल्टी करती है एंड बोलती है, क्या तुम मुझे इस मेडिसिन से मारना चाहते हो? क्या तुम उस लड़की को इतना पसंद करते हो? ये बोल के वो अपने हाथों का नस काटने लगती है। ये सब कुछ देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने पहले भी लियांग को ये सब करते हुए देखा था।
वो उस लेडी के पास जाता है पर वो नीचे गिर जाता है एंड उसे बोलता है तुम ये सब मत करो। वो लेडी मो को बोलती है तुमने भी इस मेडिसिन को खाया है ना? जिन लोगों ने हमें ये मेडिसिन दिया है वो चाहते हैं कि हम मर जाएं। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो हमारे बारे में केयर करते हैं? तभी वहाँ पे नर्स आई डॉक्टर के साथ आ जाती है। डॉक्टर अपनी वाइफ को संभालने लगता है। डॉक्टर की वाइफ बोलती है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, उस बस्टर्ड को यहाँ से डिसअपियर हो जाना चाहिए। डॉक्टर बोलता है अब तुम मुंह बंद रखो। आई मो को बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे रूम छोड़ दूंगी। डॉक्टर अपनी वाइफ का चिक पकड़ते हुए बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी जैसी ड्यूमन को नर्क में होना चाहिए। ये सुन के वो लेडी हंसते हुए बोलती है मैं उससे हर दिन बातचीत करती हूँ, तुम एक बीस्ट हो, वो तुमसे डरने लगेगी एंड तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करेगी। जो मेरे पास नहीं है वो उसका भी नहीं हो पाएगा। ये सुन के युवान के पसीने छूटने लगते हैं। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है मो उल्टी कर रहा होता है। उसे अगेन चिंग के बारे में हालुसिनेशन होने लगता है। चिंग उसे बार बार बोलता है कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ। इससे मो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। कुछ देर के बाद चिंग आ जाता है। उसे देख के आई बोलती है तुम वापस आ ही गए, तुम बहुत ही ज्यादा ड्रंक लग रहे हो, याद रखना कि कल तुम्हें सुबह काम पे जाना है। चिंग बोलता है मैं ड्रंक नहीं हूँ, फिर भी तुम इतना कुछ बोल रही हो। कुछ देर के बाद उसके रूम में मो आता है। चिंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है अगर तुम मेरी जगह पे होते तो क्या तुम उस पर्सन को लाइक करते जिसे तुम हेट करते हो? ये सुन के मो बोलता है जैसा कि डॉक्टर एंड उसकी वाइफ। देन मो उसके करीब जाता है एंड उसे बोलता है तुम चाहते हो कि मैं उस मेडिसिन को खाऊं? क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? मो उसे टच करते हुए बोलता है क्या तुम मुझे इतना हेट करते हो? तभी चिंग नशे में मो को हक करते हुए बोलता है तुम बहुत ही बुरे लड़के हो, क्या तुम मुझे इतना लाइक करते हो? तुम मुझे हमेशा फॉलो करते रहते हो, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर मैं तुम्हें हेट नहीं कर पाऊंगा। सुन के मो हंसते हुए बोलता है क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे हेट नहीं करते हो? चिंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मो तुम एक अच्छे लड़के हो, अब तुम सो जाओ। तभी मो उसे किस करता है। चिंग उसे बोलता है तुम ये सब कुछ बंद करो, ये तो सपना है। मो उसके लिप्स को टच करते हुए बोलता है चिंग जी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये बोल के वो चिंग को किस करता है। देन हमें उन दोनों के बीच इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे चिंग जब जाग जाता है वो देखता है कि उसने अपने पैजामा बदल लिए हैं। वो बेड से नीचे उतरने लगता है पर तभी वो गिर जाता है क्योंकि उसके कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे याद आ जाता है कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग फील करने लगता है। फिर उसके रूम में मो आ जाता है। उसे देख के चिंग उसे बहुत ही ज्यादा मारने पीटने लगता है। मो उसे बोलता है मुझे माफ कर दो। चिंग सोचने लगता है मैं शायद सपना देख रहा था। तभी मो उसके करीब जाने लगता है। उसे अपने इतने करीब देख के चिंग उसे किक मारता है एंड वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चिंग टेरिस पे जाके बैठ जाता है। वो सोचता है कि मुझे खुद को शांत रखना होगा, मैं इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ के चला जाना चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है एंड मेरे पास स्ट्रेंथ भी नहीं है, भी मैं ली को मदद के लिए भी नहीं बोल सकता। देन वो रोते हुए सोचता है मैं कितना यूजलेस हूँ। तभी कोई पीछे से उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड बोलता है मुझे टच मत करो। वो देखता है कि डॉक्टर की वाइफ ने उसे टच किया था। डॉक्टर की वाइफ बोलती है क्या तुम भी उस लड़के से छुप रहे हो? ये सुन के चिंग कुछ समझ नहीं पाता है। डॉक्टर की वाइफ बोलती है वो लड़का हमेशा कहता रहता है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मेरे साथ ऐसी चीजें करता है जिससे मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है। अब मैं बहुत ही ज्यादा डर गई हूँ। मान के बारे में ये सब कुछ सुन के चिंग थोड़ा हैरान हो जाता है एंड बोलता है क्या आप डॉक्टर की बात कर रही हैं? पर सच तो ये है कि आप उनकी वाइफ ही है। ये सुन के वो लेडी शॉक में पड़ जाती है। कुछ सेकंड के बाद उस लेडी का बिहेवियर चेंज हो जाता है एंड वो गुस्से से बोलती है वैसे तुम कितने कमजोर होने का नाटक करते हो, वो तुम्हारा नकली चेहरा देख के धोखा खा गया, अब वो मुझसे नफरत करता है पर मैं उससे प्यार करती हूँ।
सुन के चिंग सोचने लगता है, किसी ने मुझे कहा था कि इस लेडी का 2 पर्सनालिटी है। वो लेडी अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, मैं इसे हेट करती हूँ। चिंग बोलता है सब कुछ ठीक ही है। देन वो लेडी थोड़ा चिल्ला के बोलती है, मैं उसे पसंद करती हूँ, कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। ये सुन के चिंग कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो सोचने लगता है आखिर लोग इतना कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों होते हैं। देन वो सोचने लगता है, देखा जाए तो मैं भी तो कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सन हूँ। वो को लेके मैं हमेशा डिस्गस्टिंग फील करता हूँ, पर एट द सेम टाइम मैं उसे लाइक भी करता हूँ। चिंग उस लेडी को बोलता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे पसंद करना चाहिए या फिर हेट करना चाहिए? एक्चुअली चिंग ये क्वेश्चन खुद से पूछ रहा होता है। वो लेडी बोलती है, मुझे पता नहीं, पर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इसे लाइक करती हूँ। चिंग उसे बोलता है, क्या हमें हर बार कॉन्ट्राडिक्टरी होना होगा? वो लेडी अपना सर ऊपर उठाते हुए बोलती है, क्या अच्छा नहीं होगा कि हम उस पर्सन को मार डालें जो तुम्हारे लिए ट्रबल पैदा कर रहा है? ये सुन के चिंग सरप्राइज हो जाता है एंड वो उससे दूर हो जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है चिंग उस लेडी को वापस अपना रूम छोड़ने जा रहा है। एक नर्स आके बोलती है, लेडी आप कहाँ चली गई थी? आपका मेडिसिन खाने का टाइम हो गया है। नर्स उस लेडी को वहाँ से ले जाने लगती है एंड चिंग को बोलती है, डॉक्टर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बोलता है, मैं समझ गया। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो लेडी उसका हाथ पकड़ लेती है एंड बोलती है, तुम्हें उस लड़के को मारना होगा जो तुम्हारे लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। नर्स उसे बोलती है, लेडी हमें अभी चलना चाहिए। ये बोल के नर्स उस लेडी को वहाँ से ले जाने लगती है। वो लेडी बार बार बोल रही होती है कि उसे मार दो, उसे मार दो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है चिंग अपने रूम में कपड़े बदलता है। तभी मो उसे पीछे से हग करते हुए बोलता है, तुमने कहा था ना मैं तुम्हारा डॉग हूँ। ये सुन के चिंग उसे बोलता है, एक डॉग को अपने ओनर को इस तरह से हग नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हें कैसे एक्ट करना चाहिए। ये सुन के मो जमीन में बैठ जाता है। चिंग बोलता है, क्या तुम्हें पता है मुझे ओबीडियंट डॉग पसंद है। ये बोल के चिंग वहाँ से जाने लगता है। के जाने के बाद मो हंसते हुए बोलता है, चिंग जी इट्स ओके। चिंग सोचने लगता है जो कुछ भी हुआ उससे बचा नहीं जा सकता। अब मुझे उस डेविल के साथ अपना रूम शेयर करना होगा। मुझे उसे अपना वफादार कुत्ता बनाना चाहिए। वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।